हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे काफ़ी कई बहनों ने लिखा कि दीदी आपके वीडियो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, हमें आप ये एक वीडियो बना के दिखाइए कि जो सर्दियों में गोपाल जी को किस तरह सुनाए, क्योंकि मैंने सुनाने के ऊपर पहले भी गोपाल जी के वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस विषय में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हल्की हल्की ठंड जो पड़नी शुरू हो गई है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग मौसम है। किसी किसी जगह तो बहुत ठंडी है, किसी किसी जगह तो हल्की हल्की सर्दी है, मंद मंद मौसम है। तो ऐसे मौसम में हम जो हमारे लाल जी हैं, हमारे गोपाल जी हैं, हमारे लालन हैं, इनको किस प्रकार सुलाएं, क्योंकि अगर हमें ठंड लगती है तो हमारे गोपाल जी को भी ठंड लगती है। अगर हमें गर्मी लगती है तो गोपाल जी को भी गर्मी लगती है, क्योंकि उनके अंदर भी प्राण है और वो भी गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास हर चीज को महसूस करते हैं। और भक्तों के भाव भी ठाकुर जी के प्रति ऐसे हैं, कोई कोई इनको अपना पुत्र मानता है, कोई कोई पिता मानता है, कोई सखा मानता है। तो इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति है भक्तों का। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि गोपाल जी को सर्दियों में किस प्रकार सुलाना चाहिए। तो देखिए कितने प्यारे मेरे छोटे से ये गोपाल हैं। वैसे मेरे पास 3 गोपाल हैं, 2 बड़े हैं, 1 छोटे हैं। तो आज मैं आपको ज़्यादातर तो लोगों के घर में छोटे होते हैं, तो मैं आज आपको छोटे गोपाल जी को किस तरह सुलाते हैं उसी तरह हम बड़े को सुला सकते हैं। गोपाल तो गोपाल हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इनका रूप श्रृंगार देखिए, कितने सुंदर प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे जच रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर वेलवेट की मैंने सर्दियों की पोशाक इनको डला रखी है। ऊनी अभी नहीं इतनी मैंने डलाई, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है, हल्की हल्की ठंड है। तो ये वेलवेट की ड्रेस है, कितनी प्यारी 3 पीस की डिजाइनर ड्रेस है। गले में देखिए एड़ी की माला धारण करे हुए हैं, पाग भी देख रहे हैं, ये भी वेलवेट की है। तो हर तरफ से प्यारे सजे हुए हैं। तो जब हमें ठाकुर जी को रात्रि को सुलाना है तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। जब भी ठाकुर जी को आप रात्रि को सुलाएं तो ठाकुर जी के जो अलंकार हैं, श्रृंगार है, अलंकार श्रृंगार को बोलते हैं। अलंकार जिस तरह ये माला है, कंगन है, ये सारे अलंकार की गिनती में आते हैं, अलंकार बोला जाता है। तो सारे अलंकार हम प्यारे से हटा लेंगे। फिर उसके बाद तो सबसे पहले हम प्यारे की पाग हटाएंगे। तो ठाकुर जी आप अपनी पाग हमें दे दीजिए। तो हम सबसे पहले प्यारे की पाग हटाएंगे। अब देख रहे हैं ये पाग भी जो है वेलवेट की है, जो मैंने ऐसे नहीं डाल रखी। जब ज़्यादा ठंडी होगी तो मैं ऊनी वेलवेट ऊनी जो पाग होती है ना वो डालती हूँ ठाकुर जी को। तो सबसे पहले हम प्यारे की पाग हटा रहे हैं। तो फिर ठाकुर जी के जो अलंकार है धीरे धीरे हम सारे वो भी हटाएंगे ठाकुर जी से। क्योंकि जब हम लोग भी सोते हैं तो हम भी हल्के हल्के वस्त्र पहनते हैं, खुला खुला, क्योंकि वो सारे सामान डाल के तो भारी भारी कपड़े, भारी भारी चीज़ें डाल के तो हम सो नहीं सकते हैं। इसी प्रकार जो ठाकुर जी है ना, इनको भी जब हम सुलाते हैं तो इनके जो अलंकार होते हैं, जितने भी ये माला है देख रहे हैं, पहले मैंने लंबी माला डाली थी, फिर चौकर डाली है। तो ये मैं दोनों माला हटा रही हूँ। पाग मैं पहले ही ठाकुर जी की हटा चुकी हूँ। अब ठाकुर जी के हम कंगन निकालेंगे। तो देखिए ठाकुर जी के कंगन हैं। तो कंगन एक एक करके सारे कंगन को हम निकाल रहे हैं ठाकुर जी के, क्योंकि श्रृंगार निकालना अति आवश्यक है। तो क्योंकि ये भारी भारी पोशाकें हम अपने गोपाल को डलाते हैं। तो देखिए ये हमने ठाकुर जी के कंगन भी बड़े प्रेम के साथ ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हुए, तो ये देखिए मैं ड्रेस भी गोपाल जी की उतार रही हूँ। इस प्रकार गोपाल जी की जो पोशाक है, इस पोशाक को भी हम ठाकुर जी से निकाल रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी जब सोएं कंफर्टेबल सोएं। क्योंकि हम जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी का आनंद और ठाकुर जी का सुख भी हमें देखना है। केवल अपनी आंखों का आनंद ना देखें कि किसमें ठाकुर जी हमें अच्छे लग रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। हमें ठाकुर जी का जो आनंद है ना, ठाकुर जी का सुख, वो सबसे पहले है। तो इस तरह से देखिए मैंने पोशाक भी गोपाल 3 पीस पोशाक है, उतारने में बड़ी इजी होती है, डालने में बड़ी इजी होती है, और इसका जो जचाव होता है, फैलाव होता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो देखिए ये मैंने ठाकुर जी की चोली भी निकाल दी, और आप देख रहे हैं मैंने पजामी सेट, इनर सेट ठाकुर जी को पहले से डाला रखा है, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी है तो वेलवेट में भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। इसलिए मैंने ये गर्म, जिस तरह हम अपनी डालते हैं ना सर्दियों में, गर्म पजामी, गर्म कामीज, गर्म इनर, तो ये इनर सेट है पूरा। आप देखते हैं मैंने गोपाल जी को पहले ही डला रखा है। अब गोपाल जी को हम यहाँ से उठाएंगे। उठा के गोपाल जी को, ये देखिए मैं सोफ़ा कम बेड है मेरे पास, गोपाल जी को 2 मिनट में अपनी गोद में रखूँगी इस तरह से। और ये देखिए ये मेरे पास सोफ़ा कम बेड है। अब मैं इसको खोल लूँगी। बैठो तो सोफ़ा और निकाल दो तो इस तरह से निकाल दो तो ये हो जाता है बेड।
तो इस तरह से मैं गोपाल जी का ये मैं बेड बिछा रही हूँ और ये मैंने बिस्तर ठाकुर जी का लगा रही हूँ और एक बिस्तर मैंने यहाँ लगाया और एक मैं इस तरह से ठाकुर जी को इस तरह से मैं लगाऊंगी क्योंकि ठाकुर जी का सिर भी ऊंचा रहे। अगर ऐसे सीधा गद्दा लगा दूं तो ठाकुर जी का जो सिर है वो नीचा रहेगा। तो अब मैं 2 मिनट गोपाल जी को इस तरह से ऐसे बिठाऊंगी। और ये देखिए, एक ये है पोंचू, ये ब्लैंकेट का ही पोंचू है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। इसमें देख रहे हैं ब्लैंकेट की कैप भी है और ये बिल्कुल मखमली है, ये बिल्कुल मखमली है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो गोपाल जी को मैं ये डला दूंगी कि ठाकुर जी जो हमारे एकदम एकदम निग्घे निग्घे से रहें, उनको किसी तरह की ठंडी ना लगे। तो इस तरह गोपाल जी को हमने डला देना है और गोपाल जी को डाल के हमने इस तरह से ठाकुर जी को प्यार से प्रेम से, क्योंकि ठाकुर जी के सिर को भी हवा ना लगे, सिर पे भी ठाकुर जी के ठंडी ना लगे, इस भाव से ये सिर भी ठाकुर जी का ढका रहेगा। और देखिए इस प्रकार से ठाकुर जी को ब्लैंकेट भी हो गया है और ठाकुर जी हमारे बाल गोपाल जो हैं लेट गए हैं और इनको इधर से निग्गा, और इसको और ठाकुर जी को अच्छा निग देने के लिए ठाकुर जी हमारे गर्मा गर्म, ये देखिए मैंने ये रजाई ली है, बड़ी सुंदर रजाई है, ये भी वेलवेट की रजाई है और इसके अंदर इतनी गर्म रुई भरी हुई है और देखिए कितनी सुंदर एकदम ये बड़ी रजाई है। तो मैं अपने गोपाल जी को इस तरह से, चाहे आप सीधी दे दीजिए चाहे इस तरह से दे दीजिए, तो गोपाल को कहीं किसी भी तरफ से हवा ना लगे और ठाकुर जी हमारे आनंद से आराम से प्यारे सो जाएं। तो देखिए ये गोपाल जी को आप इधर से देखेंगे तो कितना आनंद से प्यारे एकदम मुलायम मुलायम, मैंने ब्लैंकेट का पोंचू बनाया हुआ है, मुलायम मुलायम। देखिए मैंने ठाकुर जी को, देखो उनका सिर भी ढका हुआ है और मुलायम मुलायम मैंने पोंचू बनाया है। तो देखिए अब हम ठाकुर जी के पास रखेंगे ठाकुर जी की वंशी, ये प्यारे की वंशी हम उनके सिर के पास ही रख देंगे। प्यारे जब भी आपका मन करे रास करने के लिए आप जाना चाहें तो ये देखिए मोर पंख वाली एड़ी की वंशी है, बहुत ही सुंदर वंशी है। तो प्यारे वंशी उठाएं, रास के लिए जाएं, इनकी जैसी इच्छा वो कार्य प्यारे करें। तो एक विशेष आपने ध्यान रखना है, जब भी ठाकुर जी को सुलाना है तो ठाकुर जी के पास आपने जल जरूर रखना है, खाने के लिए कोई सामग्री जरूर रखनी। देखिए हमने जल भरा है और इसके अंदर डाल दें हम तुलसी दल, ये तुलसी दल हम डाल रहे हैं और जल को हम रख रहे हैं ढक के इस तरह से कि जब भी ठाकुर जी को रात्रि को प्यास लगे तो ठाकुर जी हमारे जब चाहें उस जल को पी लें। और इस तरह खाने का कुछ ना कुछ सामान, ये देखिए मैं खजूर लाई हूँ, तो मैं सबसे पहले ठाकुर जी के पास रख रही हूँ। ठाकुर जी को रात्रि को जब भूख लगेगी तो इस खजूर को प्यारे खा लेंगे। और थोड़ा सा फल जो भी आपके पास हो, जरूरी नहीं आपने यही चीज़ें रखनी है, जो भी आपके पास इजीली हो, जो भी सामान आपके पास हो। ये देखिए थोड़ा सा मैं फलों के अंदर भी तुलसी दल डाल रही हूँ, जो भी चीज़ आपके पास हो। ये देखिए थोड़ा सा ये मैंगो शेक है, मैं ये भी ठाकुर जी के पास रख रही हूँ, क्योंकि हमारे जो गोपाल है ना उनको भूख पसंद नहीं है। भूख एकदम जब उनको लगती है वो उतावले हो जाते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं है उनको, तो उनको रात्रि में भी भूख लगती है। इनको कई बार ऐसी ऐसी लीलाएं हमारे बांके बिहारी ने की है, जब गोसाई जी उनके पास रात्रि को भोग रखना यानी लाडू रखे जाते हैं हमारे बांके बिहारी के पास। जब बांके बिहारी जी के पास गोसाई जी लड्डू रखना भूल गए तो स्वयं बांके बिहारी गए हैं बाजार में रात्रि को और लेके खाने के लिए लेके आए। अगर आपने ये कथा नहीं सुनी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ये कथा भी आपको सुनाऊंगी। बहुत ही आनंद वाली कथा है, बहुत ही रस वाली कथा है। स्वयं बांके बिहारी मार्केट में गए हैं, अपने लिए लेके आए हैं खाने के लिए लड्डू। तो हमारे ठाकुर जी, और ये भी भाव भक्तों का रहता है ठाकुर जी के प्रति कि जो हमारे ठाकुर जी हैं ना रात्रि को रास करने जाते हैं निधि वनराज में सेवा कुंज में, और जब सखियों के संग प्यारे रास करते हैं, रास करते करते ठाकुर जी भोर में ही वापस आते हैं। इसलिए हमारे बांके बिहारी जी की मंगला नहीं होती है, क्योंकि ये भाव रहता है कि ठाकुर जी रास करके आते हैं, रात्रि को लेट आते हैं, सुबह सुबह ही वापस आते हैं। अब वो 3 बजे सोए हैं, आप 4 बजे उठा दो, या 4 बजे सोए हैं 5 बजे उठा दो। इस भाव से बांके बिहारी हमारे जो लाडले हैं, बांके बिहारी जी की मंगला नहीं होती है। तो ये भाव भी रहता है गोसाई जी के मन में और इनके भक्तों के मन में, लाडले हैं ना ठाकुर जी बांके बिहारी, तो ये भाव रहता है कि ठाकुर जी रास करके आते हैं, थक जाते हैं तो उनको भूख लगती है। तो इस भाव से भी ठाकुर जी के पास आपके घर में जो भी है, सूखे मेवे हैं, टॉफियाँ हैं, फल है, बिस्किट है, जो भी सामान है ठाकुर जी के पास रख दें कि प्यारे जब रात्रि को रास करके आएंगे और थके होंगे और इनको भूख लगेगी तो प्यारे का जो मन करे, प्यारे आपके पास ये सामान है, जो आप
आपको अच्छा लगे आप खाइए, क्योंकि ठाकुर जी की बड़ी अनंत लीला है। मेरे खुद के साथ एक बार हुआ है, क्योंकि हमारी आदत है रात्रि को ठाकुर जी के साथ हम सामान रखते हैं खाने का। एक रात्रि मैं भी भूल गई ठाकुर जी के पास, गोपाल जी के पास सामान रखना, और गोपाल जी रात्रि में सपने में आ रहे हैं, आके ऊंची ऊंची रोने लग गए। बोलते हैं सखी तूने तो आज भूखा भूखा ही मार दिया, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। और एकदम मैं नींद से जब जगी, मुझे लगा ये तो सपना है। जब मैंने ठाकुर जी के पास देखा, भाव थे ठाकुर जी के प्रति, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी की जो सेवा होती है सखी भाव से होती है, इनको हमारे यहाँ प्रियतम माना जाता है। तो जब मैंने देखा तो वाकई ही गोपाल जी के पास खाने को कुछ नहीं था। मैं उसी टाइम रात्रि को उठी तो मैंने फ्रिज में से जो फल थे मैंने वही ठाकुर जी को दिए और क्षमा मांगी ठाकुर जी से। कहने का भाव यह है कि जो भाव आप अपने गोपाल के भीतर रखते हैं, वही भाव आपके गोपाल भी आपके साथ निभाते हैं। तो आपको आई होप पता लग गया होगा कि किस तरह सर्दियों में आपने गोपाल जी को सुलाना है और क्या क्या तैयारी करनी है। वैसे तो जब हम गोपाल जी को रात्रि को सुलाते हैं तो गोपाल जी को दूध पिला के ही सुलाते हैं, गोपाल जी को दूध पिला के ही सुलाना चाहिए। फिर भी रात्रि को जब ठाकुर जी सोएं तो उनके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए आप सामान रखें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी बहनों के आया कि दीदी आप हमें सर्दियों में बताइए कि गोपाल जी को किस तरह सुलाना है और सर्दियों में किस तरह उठाना है। उसका वीडियो भी मैं आपको बाद में दूंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी कि सर्दियों में उठाना भी किस प्रकार है। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना भी मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, जितना इस ठाकुर के प्रेम में मैंने पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का आपको उत्तर देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।